मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल्मुवह्हिदीन वन नारु लिलमुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबीय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़दारान सय्यदुश्शुहदा, अय्याम अज़ा की मुनासबत से आज की पहली मजलिस आपकी खिदमत में इस हक़ीर को पेश करने के लिए आपकी खिदमत में पेश किया गया है। लिहाजा चंद अराइज़ आपकी खिदमत में और उसके बाद रहमत तमाम पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि हुसैन मिस्बाह हिदायत हैं, चिराग हिदायत हैं और कश्ती निजात है। लिहाजा पैगम्बर अकरम सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार पैगम्बर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचान पाया है। सिर्फ यही हदीस नहीं है बल्कि कभी फरमाते हैं इन्ना हाज़ल हुसैन फ़ारिफ़ूह, ये हुसैन है इन्हें पहचानो, ये हुसैन है इसे समझो। ये क्यों था? या ये फरमाना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये सारी हदीसें जो रसूल इस्लाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फरमाई है, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ताकि कल करबला के मैदान में कोई बहाना न पेश कर सके कि हम इसलिए हुसैन के मुकाबले में आ गए क्योंकि हम पहचानते नहीं थे। लिहाजा रसूल ने हम वक्त पहचानवाने की कोशिश की और बयान किया। कभी सजदे को तूल देकर बयान किया कि ये हुसैन है जिसकी वजह से मैं सजदे को तूल दे रहा हूँ, और कभी खुतबे को रोक करके ये बताया कि ये हुसैन है जिसकी वजह से मैं खुतबा को रोक रहा हूँ। यानी मुहिम अहम अहम मकामात पर रसूल इस्लाम ने इमाम हुसैन को पहचानवाया ताकि कल करबला के मैदान में जो मुकाबिल में आ रहा है वो नादानी में ना आए, वो नासमझी में ना आए, वो ये ना बहाना बनाए कि हम हुसैन को पहचानते ही नहीं थे कि जिसके मुकाबले में हम आ गए, बल्कि रसूल हमेशा पहचानवा रहे थे, लोगों को बता रहे थे। अब कोई बहाना तलाश नहीं कर सकता है, बस आपको ये यकीन करना होगा, ये यकीन रखना होगा कि जो लोग हुसैन के मुकाबले में आए थे वो हुसैन को पहचानते थे, और जब हुसैन को पहचानते थे तो हुसैन के जब मुकाबले में आए तो गोया रसूल के भी मुकाबले में आए, और जब रसूल के मुकाबले में कोई आता है तो वो अल्लाह के मुकाबले में भी आ जाता है, और जो अल्लाह के मुकाबले में आता है वो कभी भी हक नहीं होता है बल्कि बातिल कहलाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम अज़ा, ये अय्याम मुहर्रम, ये पैगाम है, पैगाम इंसानियत, पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो जालिम है और मजलूम के ऊपर जुल्म करते हैं।
मैं बारहा अपनी तकरीरों में ये अर्ज करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझने के लिए ये जुमला काफ़ी है कि इमाम हुसैन का पैगाम क्या था करबला में। जो मुझे समझ में आया अपनी कम फिक्री की वजह से और कम इल्मी की बुनियाद पर, वो ये समझ में आता है कि इमाम हुसैन पैगाम ये देना चाहते हैं कि कभी भी जालिम की हिमायत नहीं करना, बल्कि मजलूम की हिमायत करो, जालिम की मुखालफत करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यानी इमाम हुसैन का पैगाम ये था कि जालिम की मुखालफत हो और मजलूम की हिमायत हो। अब अजीजाने गिरामी, आज के ज़माने में भी अगर कोई मजलूम की हिमायत कर रहा है तो समझिए वो हुसैनी है, और जालिम की मुखालफत कर रहा है तो हुसैनी है। और अगर जालिम की मुखालफत नहीं करता और न मजलूम की हिमायत करता है तो हुसैनी कहलाने का लायक नहीं है। सहबात पढ़े मोहम्मद वाल। लिहाजा इमाम हुसैन के लिए फरमाया रसूल इस्लाम ने, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन चरागे हिदायत है। ज़हमत तमाम हो रही है, हुसैन चरागे हिदायत हैं। मतलब क्या, आज सदियां गुजर चुकी हैं और लोग हिदायत नहीं पाए, तो नौज़बिल्ला सवाल ये उठता है कि आया नौज़बिल्ला हुसैन में कमी है या हिदायत पाने वालों में कमी है? रसूल ने तो फरमा दिया, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन चरागे हिदायत है, तो ये बात तो अटल है। तो अब कमी किसमें है? आया इमाम हुसैन में कमी है, जो चरागे हिदायत होने के बावजूद लोग हिदायत नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है? मैं आपकी खिदमत में मिसाल देता हूँ, और ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में मिसाल ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक कमरे में दो ऐसे लोगों को रखें कि एक के पास बीनाई हो और एक नाबीना हो। दो ऐसे लोगों को रख दें और बड़ा सा हेलोजन जला दें, लाइटें लगा दें वहां, और हेलोजन के बावजूद आप जो है उनसे तलब करें दोनों से कि फलां चीज फलां जगह से उठाकर दे दीजिए। हेलोजन होने के बावजूद वो शख्स तो दे सकता है कि जिसके पास बीनाई है, लेकिन वो शख्स नहीं दे सकता कि जो नाबीना है। मफहूम क्या हुआ? मफहूम ये हुआ कि चिराग तो जल रहा था, लेकिन इस्तेफादा करने वाले दो तरह के लोग थे कि एक के पास बीनाई थी, उन्होंने उस सामान को दे दिया, एक नाबीना था, उसकी सलाहियत नहीं थी। तो बस अजीजान गिरामी, जिसके अंदर बसीरत पाई जाती है, मोहब्बत पाया जाता है, जिसके अंदर लगाव होता है, जिसके अंदर ताल्लुक हुसैन होता है, वो तो हिदायत पाते हैं। लेकिन जो दिल की बसीरत से हुसैन को पहचानना नहीं चाहते, वो लाख चिराग हिदायत होने के बावजूद भी ये जो है उस चिराग से फायदा नहीं उठा सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन चिराग हिदायत हैं और निजात की कश्ती है, निजात की कश्ती है। इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमली जामा पहनाकर बता दिया कि किस तरीके से निजात की कश्ती है। भाई, इंसान को बचाना और है, इंसानियत को बचाना और है। कश्ती निजात में, कश्ती नूह में इंसान बचाए गए थे, लेकिन कश्ती हुसैन में इंसानियत बचाई गई, ईमान बचाया गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ईमान की हिफाजत हुई है। कश्ती निजात है यानी निजात ईमान, ईमान की मुहाफजत हुई है, इस्लाम की मुहाफजत हुई है, लिहाजा कश्ती निजात है। इस्लाम को निजात कहाँ हासिल हुई? इमाम हुसैन की कुर्बानी से। अजीजों, पहली मुहर्रम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के लिए रवाना हो रहे हैं तो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। ये कुर्बानी कितनी अहम है। देखिए, अगर कोई जंग करने जाता है तो खुद जाता है, इसका मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि दिफा इस्लाम के लिए निकले हैं। जंग इन्होंने नहीं की है, जंग उन्होंने की है।
और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो निकल रहे हैं दिफा इस्लाम के लिए। यही वजह थी कि अपने साथ नन्हे नन्हे बच्चों को भी लिया, अपने साथ बीवियों को भी लिया। हाँ अजीजों, जब ये काफिला करबला के मैदान में पहुंचा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर अपने बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं? शायद बताना चाह रहे हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये पैगाम देना चाह रहे हो कि हम दुनियावी लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये दीनी लड़ाई है। जिस तरीके से मुबाहिला में हम पंजतन जमा हुए थे तो दीन इस्लाम की हिफाजत हुई है, आज करबला के मैदान में जब हमारे बच्चे मौजूद होंगे तो ये दीन इस्लाम की हिफाजत होगी। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ नन्हे अली असगर को भी लेकर गए। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है करबला के मैदान में कि अरे इस्लाम को बचाना है। अगर अब्बास के बाजू कलम होते हैं तो कलम हो जाए, लेकिन इस्लाम पर आंच ना आए। हाँ, अंसार व क़ारिब शहीद होते हैं तो शहादत नोश फरमाए, लेकिन इस्लाम पर कोई आंच ना आए। हाँ अजीजों, जनाबे अली अकबर का सीना छलनी होता तो हो जाए, लेकिन इस्लाम पर कोई आंच ना आए। हाँ अजीजों, अपने बच्चे का, हमारे बच्चे, इमाम हुसैन ने फैसला किया नन्ना अली असगर का गला अगर छिदता है तो छिद जाए, लेकिन इस्लाम पर कोई आंच ना आए। हाँ अजीजों, करबला के मैदान में यही हुआ कि नन्ना अली असगर भी शहीद किया गया, भूखा प्यासा मारा गया, कोई पुरसान हाल ना था। हुसैन पर याद कर रहे थे, ऐ मेरे बाबा अली कहाँ है, मदद को आइए। लेकिन हाँ, वो हुसैन नवासे रसूल जो इस्लाम की हिफाजत के लिए निकला था, जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। अरे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, कोई दफनाने वाला ना था। हुसैन मजलूम की शहादत वाक़े होने के बाद दुनिया ने ये भी देखा कि हाँ, जहाँ मर्द मारे गए हैं वहाँ बीवियों को असीर कर लिया गया। हाँ, जनाबे सकीना फरियाद करती रही, है बाबा, अरे आपके जाने के बाद ये जालिम तमाचे मारते हैं, गोशवारे छीनते हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम क़दाही व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे ज़िक्र कलील को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे अहले बैत का वास्ता जो बेरोज़गार ने रोज़गार इनायत फरमा, जो बे औलाद ने नेक औलाद इनायत फरमा, जो मरीज़ ने शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे अहले बैत का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके अवान अंसार में शामिल फरमा। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी दुआओं कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।